नमस्ते दर्शकों, मैं आंचल मोंगिया, तुसीं देखदे द हिमाचल न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त असी चंबा साहो सड़क मार्ग पर इन ये मछराली पॉइंट है और ये एक ऐसा मोड़ है जिहड़ा कि काल दा ग्रास बनी गेदा है कि जो कि इत्ते एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बड़ी सारी इत्ते जान चली गेदी लोकां दी, जिस कने लोकां अंदर काफ़ी सनसनी फैली गेदी है। और अगर परसों की गल करन तो परसों भी एक एक्सीडेंट होया। कुड़ी थी एक चुराह का जिसका नाम शबनम था, मेरी उम्र दी थी, मेरी बहन सही थी, जेड़ी बेचारी स्कूटी पर थी जांदी और साहो से हॉस्पिटल अंदर थी लग रही, हॉस्पिटल अंदर नर्स थी लग रही और फिर रोज़ आना जाना होंदा था उसेरा। पर इतका तुम देख सकते एक ऐसा पॉइंट है इतने का बेचारी स्कूटी का नियंत्रण खोई दिता थी इसने, जिस वजह कने से सीधे थले जाई पई, गहरी खाई अंदर जाई पई, जिस वजह कने तिसो हॉस्पिटल तक ले गए पर हॉस्पिटल का तिसो टांडा रेफर करने जो बोले और अद्धे रस्ते अंदर उन्हें दम तोड़ दिता, जिसरी वजह कने पूरे परिवार अंदर बड़ा दुख दा माहौल है। और इसका पहले भी मैं तुम्हारे जो दस दिन दी, इसका पहले भी एक देवरानी एक जठानी आज का करीब 6 महीने पहले दी गल है, से भी स्कूटी पर थी चल रही और फिर सीधे से थले जाई पई, जिसरी वजह कने उन्होंने भी अपना दम तोड़ी दिता। और उसका पहले दी गल करन ता लगभग 2016 अप्रैल दी गल है, ता एक मैडम थी जेड़ी कीड़ी स्कूल अंदर पढ़ाती थी, से भी बेचारी इतका स्कूटी लेके गई ते थले पे गई। मतलब इसका पहले भी कई ऐसी मौतें हुई थी जिस वजह कने मतलब बड़ा खराब पॉइंट बन गया है और बहुत ज़्यादा इतने दिक्कत आती लोग जो लोग आंदे जाते। पर थोड़ा मतलब तुम देख सकते इतने क्रैश बैरियर तो लग रहे हैं, विभाग ने क्रैश बैरियर तो लगाए रहे हैं, पर कई जगह ऐसी जिते क्रैश बैरियर नहीं लग रहे और लोगों की यही डिमांड है कि भाई इतने लगना चाहिए ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो। और तुम देख सकते एक गहरी खाई है और मैं तुम्हारा जो दिखाने का प्रयास करना है, ये देखो कितनी गहरी खाई है और इसका अगर कोई थले पे हो तब उसे बचना बड़ा बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है बहुत ही खतरनाक और काल दा ग्रास जिसको बोल सकते बन गया ये पॉइंट। और इस पॉइंट अंदर अगर कोई आंदा तो कम से कम 1-2 बारी तो ज़रूर सोचता, क्योंकि बड़ा खतरनाक पॉइंट है, ऊपर का पत्थर भी आंदे और ये मोड़ ऐसा है कि अगर इतने कोई स्पीड आओ तो सीधे थले जाई पुजे और बहुत ही खतरनाक पॉइंट है और सीधे थले जाए के बचना बड़ा बड़ी मुश्किल है। अगर कोई भी बाइक वाला आंदा अगर मान लो कोई टकराई जाता तो सीधे वो थले पे सकता। तो लोगों की यही डिमांड है कि इतने थोड़े क्रैश बैरियर लगना चाहिए ताकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। इसका पहले भी जी 2 जनानियाँ थी बेचारी ठीक थी, से एज भी तो मेरी कुछ खास नहीं थी और उन्हें उसे बच्चे थे घरे, उन्हें दोनों जनानियाँ के बच्चे थे घरे, पूरा टब्बर था। उसका पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए थे और अब आंदे जाते लोग कितने दिखते चल जाते पर से दिख सकते ना, और की कर सकते। इसके बाद असी जेडे विभाग के अधिकारी उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करनी, वो क्या बोलते जिस दिन इस कुड़ी की स्कूटी पे ही थले उस दिन मुझे इतने फोन आए घर वाले दे, मतलब घर वाले दो इतनी चिंता सताने लगी और उन्हें जो भाई टेंशन होंगी कि भाई हमारा बच्चा जानता है ना। तो ये जो पॉइंट है इतने मतलब हर कोई बोलता कि भाई जरा थोड़ा सोची समझी कर चलिया करो और अगर कोई स्पीड अंदर आता तो वो भी सोची समझी के चलिया करो, क्योंकि इतने मतलब अगर कोई इतका एक बार थले पे गया तो उससे बचने के चांस बड़े कम ही। तो मतलब एक चिंता जी है वो बड़ी सतांदी घर वाले भी कि भाई तुम जाना था जरा थोड़ा सोची समझी के जाया करो, क्योंकि ये जो मोड़ है बड़ा खतरनाक है और काफ़ी चिंता होंगी। अब बेचारी से भी कोई सिर का बच्चा था आस पास मतलब क्रैश बैरियर तो लगाए देन और एक ऐसा पॉइंट अगर इतने का कोई आंदा अगर स्पीड आओ तो सीधा थले पे सकता। ये मछराली पॉइंट है और एक ऐसा खतरनाक पॉइंट है जेरे थले तुम देख सकते कितनी बड़ी गहराई है, ये देख सकते थले दरिया है, मतलब कि साल नदी है और अगर ऊपर का कोई सीधे छुड़कता तो सीधे थले। इस पॉइंट से आप देखेंगे ये क्रैश बैरियर जिनकी हाइट अब कम से कम 1-1.5 फीट रह गई है और ये काफ़ी टाइम से ये 1.5-2 साल से ऐसे ही चल रहा है और इसको ये जो है कम से कम 4 फीट की हाइट का जो है क्रैश बैरियर लगना चाहिए, ट्रिपल लेयर का लगना चाहिए जो आजकल लग रहा है। इसको ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाना चाहिए और इसका अच्छी सी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। तुम देख सकते ये कितना डेंजर पॉइंट है और इतने क्रैश बैरियर जड़े थोड़े ठीक नहीं लग रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा देवेंद्र जी। कुछ चले तुसी? मैं चला चीन तक। ये जो है लगाना जरूरी है और जब एक्सीडेंट होता है उसी जगह लगाते हैं। अच्छा। बीच में जो खाली जगह है वो रह जाती है। बड़े सारे लोग इन जड़े अपने ड्यूटी पर जड़े अपने काम पर जाने वाले नहीं ना कहीं गलबात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं यहीं चंबा से हूँ, पटवारी अच्छा। लगा हूँ कीड़ी में। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ से रोज जाते हैं, आपको क्या लगता है इस पॉइंट को देखकर? यहाँ पे बहुत ही डर लगता है, मतलब वैसे तो क्रैश बैरियर लगने चाहिए यहाँ पे पूरे। 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, पहले भी 2 लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे क्रैश बैरियर लगना बहुत ज़रूरी है। परसों जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है इससे पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं और इसका जो मुख्य कारण ये कि यहाँ पे लगे हुए क्रैश बैरियर बहुत कम हाइट के हैं, जो बड़े पहले लगे थे। रोड जो काफ़ी ऊंची हो चुकी है
और इनको दोबारा से चेंज किया जाना चाहिए। यहाँ बार बार हादसे हो रहे हैं, लेकिन विभाग जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा नाम रिपन है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो साउथ जा रहा हूँ। रास्ते की जो हालत है वो जगह जगह ख़राब पॉइंट है, सारे मतलब टूटी फूटी सड़कें हैं, क्रश बैरियर है नहीं साइड में। और जब भी यहाँ सुनने में आया पिछले 3-4 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ, और उससे पहले भी 2 लेडीज़ का एक्सीडेंट हुआ। तो यही मेरे ख्याल यही वो पॉइंट है। सकते हमारे कने एक भाई जुड़ गए भी चल रहे होने चंबे ना गल बात करते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बिट्टू है। अच्छा, कुत्ते कन तुसी? मैं पलीउड से हूँ। क्या लगता तुम्हारा? डेंजर पॉइंट है, सरकारी गलती जस्ट सारी एक्सीडेंट हूँ तो सारी लान दे पैराफिट की जरूरत है, सारी पैराफिट लाना जरूरी है सारी। तो दर्शकों तुम देख सकते ये कितना खतरनाक पॉइंट है, और इतने अगर कोई स्कूटी पहनती तो बचना मुश्किल है। इतने अस कने होर मानू भी जुड़ गए, इन्हें गल बात करते। घटी तो तुसी? साउ अच्छा, तो कुछ चले अबे तुसी? चंबे चले माल लैन समान लैन। इस पॉइंट में नहीं ये चक्कर है क्रैश बैरियर लगना चाहिए, पर होता है ये चक्कर के होंगे जिस टाइम कोई एक्सीडेंट होंगे। अगर पहले 2 इधर चली गई स्कूटी, अगर 2 दरानी जेठानी की बेचारी से मरी गई, फिर अपना सराहना रोड है लिया तो भी एक्सीडेंट वो तां से क्रैश बैरियर लगना लगे। ये जो पे पॉइंट ये जो लगूरा ये तां लगूरा कि इडी स्कूटी पे थी तां ये होता है। अब आज स्कूटी ए पे तो कल जो शायद हो सकता था, पर मिला दिन तो प्रशासन सीधे ये मांग रहे हैं कि अगर बालू तो पिछू जैसा जितने भी लिंक रोड है ऊपर हेले तुझे सुंगल रोड भी क्या ऊपर एडी एडी बड्डी ठोक रहे हैं ऊपर तुझे सर्व करके हेलिया सुंगल रोड चलिया इंदे फिर प्लीवर पॉइंट हेलिया बड़ा खराब पॉइंट है, मतलब पूरे खराब रोड है। कोई पहन लेंदा पहन पाए लेंदे जाके थोड़ा सोचना चाहिए। अब मान लिया इस स्कूटी पे आवे यहाँ चक्कर आवे लाना लग पैना क्रश बैरियर आवे आगे बदी गांडे ये तो पहले सोचे आवे लगे लगना था पूरे बालू तो पिछू तो लाई नहीं जो लिंक रोड पूरे सर्व कर लिया प्रशासन पूरे जितने भी रोड हैं लिंक रोड हैं सारे क्रश बैरियर जरूरी नहीं। कुछ चले तुसे? अस चले भी चंबे। अच्छा, चंबे चले तो इनमें तीन डर लगता तुसी? डर लगदा और जी अच्छा, बनाना चाहिए बैरियर जने परैड़ी वाले ना कि जो परैड़ी वाले जानते भी कुछ नहीं है सोचना जो था मारने होन जानते कि पता ना के करते जाल लगना चाहिए। इतने रोड बड़ी भारी खराब है इनमें। अच्छा, तुसे एनसी लेकर आए है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कर चले? अच्छा चंबे जरूर जाना है। अच्छा, क्या लगता तुसी? बस ये लगना चाहिए कि जो मछली वाला ज़्यादा पॉइंट जो है ना ये जाल है ना तो वाले से जाले लगना चाहिए जो बचाव रहता है पर इन साइड ना मिलेगी उस साइड पूरे जाले लगना जरूरी नहीं इस नारी है ये बड़े खतरनाक जगह पूरी है। ये जो क्रश बैरियर लगे रहे थे ये क्रश बैरियर ये भी लगना जरूरी है, क्रश बैरियर भी जरूर लगना जरूरी। परसों जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में सर आपका क्या कहना? आप जिस दुर्घटना की बात कर रहे हैं मच्छली मोड़ है जो साउथ रोड पे है, यहाँ पे पहले भी दुर्घटना हुई है। मैंने हाल ही में अभी एक्शन साहब से इस बारे में भी फीड लिया है। वहाँ पे 8 मीटर चौड़ा रोड है, मतलब रोड नैरो नहीं है। और जो अभी दुर्घटना हुई है वो बाइक जो है क्रैश बैरियर से टकरा के गिरी है नीचे। इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन एंगल भी इन्वॉल्व है। और जहाँ तक आप साउथ रोड की बात करें तो हमारे जो बाकी ज़िले के बाकी रोड हैं उनके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है, उस तरह से उतनी ढांकें और उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जैसे हम जनरली जानते हैं कि 95% एक्सीडेंट्स जो हैं वो ह्यूमन एरर करके होते हैं। तो मुझे लगता है जब आप बहुत एक्सपर्ट हैं, जब आपको बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलानी आती है तभी सड़क पे आना चाहिए। साथ में हमेशा केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। जहाँ तक क्रैश बैरियर लगाने की बात है, चंबा डिवीज़न में 4 से 5 किलोमीटर के क्रैश बैरियर लगे हैं, बट क्रैश बैरियर कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि हम सेफली ड्राइव करें और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जो है बारे में सोचें जब सड़क पे होते हैं। आपको क्या लगता है कि चंबा में ऐसे कितने मतलब कहाँ ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ पे इस तरह की दुर्घटनाएं की संभावना है? ब्लैक स्पॉट्स ऑलरेडी चिन्हित हैं, एग्जैक्ट संख्या तो मैं आपको भी नहीं बता पाऊँगा, बट ये है कि ब्लैक स्पॉट जितने भी चिन्हित हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, क्रैश बैरियर लगते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि जो ब्लैक स्पॉट हम कहते हैं एक्सीडेंट वहीं पे हो, गलती आदमी कहीं पे भी कर सकता है या एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है। और नए जो भी स्पॉट ऐसे डेवलप होते हैं उनको रेक्टिफाई करने का विभाग का प्रयास रहता है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इवन हमारा जो NH है कटोरी बंगला से लेके आपके ऑलमोस्ट चंबा तक सारी जगह क्रैश बैरियर लगे हैं। वो एक प्रोटेक्शन है, बट उससे ये कोई गारंटी नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट ना हो इसकी गारंटी जो है मुझे लगता है वो जो चालक है जो गाड़ी चलाता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सर लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे जो क्रैश बैरियर है थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए, मतलब ऊंचे लगने चाहिए ताकि इस तरह से उस बात को विभाग को कन्वे कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो सुरक्षित ड्राइव करें।
दर्शकों तो तुसी दिखा लोगों की भी बड़ी डिमांड है कि भाई इतने क्रैश बैरियर लगना चाहिए, पर असी अब्बे इस बारे अंदर PWD के एक्सीन कन्नै गलबात करने की कोशिश की। अब्बे की असी गल तो उन्होंने बोलिया कि भाई ये जी सड़क है ये 8 मीटर चौड़ी है और इतने क्रैश बैरियर लगे दे न। लोगों की डिमांड है, उन्होंने बोलिया कि अगर लोगों की डिमांड है कि क्रैश बैरियर लगना चाहिए तो ज़रूर असी इस पर विचार करना। उन्होंने ये गल बोली तो ये थी बड़ी खबर। ये देखते रहो द हिमाचल न्यूज़। मैं आंचल मूंगिया, तुसके जाजू चंदी, धन्यवाद।